हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबीना गामित और ये पीछे थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है वो मेरी बड़ी बहन है और इधर जो मेरे बाल स्ट्रेट करे वो मेरी छोटी बहन है। मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। उसका नाम है किंजल, ये है टिकू। तो आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे आप सब लोग भी परेशान होंगे। हम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हाँ, वो जानवर है रिलेटिव्स हमारे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हो सकता है कि मतलब सबके रिलेटिव्स बुरे नहीं होते, गलती से किसी के अच्छे भी होंगे, पर वो गलती हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुई। हमारे रिलेटिव्स तो एक नंबर के अल्ट्रा प्रो मैक्स है, समझ गए ना। मतलब ना उनको जब पता चल जाता है कि अभी ना उनको कुछ हेल्प चाहिए होगी थोड़े टाइम के बाद, या उन लोगों को कुछ हॉस्पिटल वगैरह जाना होगा या किसी की डिलीवरी करवानी होगी, तो रिलेटिव्स को जब तक हेल्प चाहिए होगी ना उनको आगे से पता चल जाता है। जब हेल्प चाहिए होगी ना फ़ोन करेंगे, हेलो कहाँ पे हो, मेरे मम्मी को फ़ोन करते, हेलो कहाँ पे हो आप, हम हो ना। हाँ आओगे ना, आना तो पड़ेगा ना, ऐसा करते, इतने प्यार से बात करते। उस टाइम तो उनके मुंह में शायद क्या बोलते हैं उसको, हनी चला जाता है, या गुड़ जैसी बातें करते हैं, गुड़ जैसी, मतलब इतनी मीठी बातें करते हैं ना। क्या हम कहाँ अलग है, हम तो एक फैमिली है। कहाँ फैमिली, जब हमें हेल्प चाहिए तब वो फैमिली किधर जाती है, कहाँ विलुप्त हो जाती है, पता नहीं। और जिस दिन हमें हेल्प नहीं चाहिए ना उस दिन उन लोगों को कुछ भी काम नहीं होता, वो लोग तो घर पे ही पड़े होते हैं। जिस दिन हमें हेल्प चाहिए ना तुरंत उन लोगों का कुछ ना कुछ काम निकल आता है। मतलब उन लोगों का इतना इम्पोर्टेंट काम निकल आता है ना कि वो हेल्प हमें कर ही नहीं सकते। उनको हेल्प करनी भी है पर नहीं कर सकते। वो हेल्प करनी भी है ना, ये एकदम गलत है। वो बोलते हैं नहीं हम आपको हेल्प करने ही वाले थे, पर आज हमारा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला काम है। कौन सा इम्पोर्टेंट काम, जब तुम लोगों को हेल्प चाहिए होती है, तुम लोगों को हॉस्पिटल में जाना होता है, तब तो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है, फिर भी हम लोग तो आते हैं। और हमें जब छोटी सी हेल्प चाहिए ना तब उन लोगों को इतना ज़रूरी काम होता है ना, मेरा तो मन करता है मेरे रिलेटिव्स को ना उड़ा दो इधर से। और हाँ, हम लोग उनको हेल्प करते हैं ना, वो तो एक चीज़ भी नहीं याद रखते, एक तो सभी नहीं याद रखते। उनको जब हॉस्पिटल में जाना होता है ना, उधर हम 2-3 दिन भी रुक के आ जाते हैं उन लोगों के साथ। हमारा इतना इम्पोर्टेंट काम होता है फिर भी वो काम सब छोड़ के। और जब हमें हेल्प चाहिए होती ना तब तो गवार साले स्कीम दे देते हैं, स्कैम कर देते हैं, हमारे साथ झूठ बोल देते हैं कि नहीं हम तो बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट कि हमारे बिना ये देश चलेगा ही नहीं। वैसे तो उन लोगों से कुछ हेल्प नहीं हो पाती, वैसे वो लोग पैसे भी नहीं दे सकते मेरे रिलेटिव्स, पर जब ज्ञान देना होगा ना तो मेरी मम्मी को, मेरे पूरे खानदान को चढ़ा के जाएंगे कि तुम्हारी बेटियां ये करती है ये अच्छा नहीं है, तुम लोग ये करते हो ये अच्छा नहीं है, मतलब हम जो करते हैं सब गलत है। इसकी माँ का भोला चेहरा। हमारे रिलेटिव्स के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं ना, बाहर पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं ना, वो सब गलत है। मतलब ये सब करना ही नहीं है उनके हिसाब से। ये हम व्यसन कर रहे हैं, मतलब नशा कर रहे हैं, जैसे गांजा चरस हो गया ना, वैसे हम लोग नशा करते हैं, ये भी गलत है। हम जो करते हैं वो सब गलत है और वो लोग जो करते हैं ना वो सब सही है। उनके बच्चे कुछ भी करें, वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमे, गांजा पिए, चरस पिए, वो सब बढ़िया है, और हम पढ़ाई करें वो भी गलत है। बताओ। मेरे बैकग्राउंड में ये सब इतना सब चल रहा है, इतना सब चल रहा है ना, जितना तो मूवी के बैकग्राउंड में जो हीरो के पीछे फाइट करते हैं ना वो लोग भी नहीं चल रहे होंगे, इतना सब इधर चल रहा है। क्योंकि हमारे प्यारे रिलेटिव्स की शादी में जाने वाले हैं, जिसका हमें बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमने खुद नए कपड़े बनाए हैं। अदरवाइज हमें कोई दूसरी एक्साइटमेंट नहीं है, हम हमारे नए कपड़े पहनने में एक्साइटेड है। मतलब मेरी लैंग्वेज इधर उधर हो जाए तो कोई बोलने मत आना कि तू ये बोलती है वो बोलती है, सही बोलती हूँ मैं, किसी को गाली तो नहीं दे रही हूँ ना। गाली तो दे रही हूँ पर आप लोगों को नहीं, आप तो इतने अच्छे हो। मैं तो गाली मेरे रिलेटिव्स को दे रही हूँ। गाँव में तो बाइक का ही प्रॉब्लम है, 4 व्हील तो किसी किसी के पास ही होती है। हम तो निहायती गरीब, हम BPL वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो हम तो बाइक की ही बात कर सकते हैं। तो जब मेरे पापा ने नई नई बाइक ली थी ना तो वो दिखने में भी अच्छी थी, मेरे पापा की चॉइस ललन टॉप। तो मेरे पापा ने बाइक ली थी ना, हर 2 दिन में उठ के आ जाते थे,
हमें इधर जाना है, क्या बाइक दोगे? हर कोई आ जाता था हमें, मतलब मेरे पापा के दोस्त को छोड़ के, क्योंकि मेरे पापा का दोस्त है ना वो बहुत बढ़िया है। कुछ भी चाहिए मेरे पापा को तो तुरंत यूँ करके ये लो। मैं तो यही बोलती हूँ कि रिलेटिव्स से अच्छा रिलेटिव्स को छोड़ दो, मरने दो उनकी हालत पे, बनाओ तो दोस्त बनाओ, सबसे बढ़िया दोस्त होते हैं, हर चीज़ में हेल्प तो कर ही देते हैं। मैंने तो मेरे पापा से यही सीखा है कि अच्छे दोस्त बनाओ। तो मेरे पापा की बाइक थी ना, तब मेरे पापा जब बाइक चाहिए होती थी ना, हर कोई मीठा मीठा बन के लेके जाता था। और अब हम फ़ोन करते तो बोलते थे नहीं हमें तो ये काम है, नहीं नहीं हम तो देने ही वाले थे पर हम उधर काम है, मतलब जिस दिन हमारा काम होता है उसी दिन काम होता है क्या तुम लोगों का? आई हेट माई रिलेटिव्स। मेरा तो बस चले ना, मैं टेररिस्ट को मेरे रिलेटिव्स का वो घर जो है ना, जो उनका एरिया वो बता दूँ कि इधर ही बॉम्ब फेंकना, भले ना चाहिए मेरे जीवन में शांति। आंटियाँ इतना ज़्यादा पब्लिक में कुछ भी बोल देती है हमें, हम इतने छोटे तो नहीं है कि वो कुछ भी बोल के चले जाए। अगर सामने एक ही वर्ड बोलती है ना, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट के आएगी कि इसकी बच्चियां तो ऐसे मेरे मुंह के सामने बोलती है, मेरे मुंह पे जवाब देती है, ऐसे कैसे कोई बच्चा हमें जवाब दे सकता है, वो तो छोटे हैं ना। आंटी हम छोटे हैं पर इतने छोटे भी नहीं कि हम कुछ बोल भी ना पाए और हमें कुछ समझ में भी ना आए। आप बोलते हो तो ठीक है ना, अगर सुनने की भी ताकत रखो, अगर बोलते हो तो सुनो, फिर ये लो। आपके बच्चे नहीं बोल पाते, आपके बच्चे ढंग के दिखते भी नहीं, रेड लिपस्टिक लगा के आते हैं, नहीं पिंक, रेड और पिंक। उनके बच्चों में तो उनको कोई बुराई नहीं दिखती। हम तो पढ़ने में भी अच्छे, हम लोग हर चीज़ में अच्छे हैं। हम तो उनके बच्चों की तरह, हम तो गांव में किसी लड़के के साथ मिलते भी नहीं जंगलों में, फिर भी आंटियों को दूसरों के बच्चे ही गलत लगते हैं। मेरे गांव की आंटी, हम तो हमारे गांव में तो ना कोई दूसरों का बच्चा कहीं पे मिला होगा ना, फिर भी हमारा नाम, मतलब क्यों हमारा नाम जानबूझ के बदनाम करने में लगे। मेरे गांव में तो मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, वैसे तो कोई के सामने तो बोल के ही नहीं जाता, कोई बोल ही नहीं पाता, क्योंकि मैं तो हर किसी को जवाब दे देती हूँ। ये ले, तूने बोला है तो तू भी सुनते जा। मैं तो बदतमीज़ हूँ, मेरे को बदतमीज़ी अच्छी लगती है। तुम लोगों को अगर बोलना है तो मैं भी सुनाऊँगी ना, बोलना है तो सुनो, फिर ऐसे कैसे चुपचाप सुन के जाऊँगी? मेरे मम्मी पापा कुछ बोले तो फिर भी ठीक है कि मैं सुन लूँ। तुम कौन हो? मेरे को खाना खिलाया तो किसी दिन खिलाया है? नहीं ना। शादी को छोड़ के, शादी में तो सब मेरे को इनविटेशन क्यों देते हो फिर शादी में आने का? इसलिए हम तो पर हम मेरी शादी में वो लोग भी तो खाना खाना आएंगे ना, तो मैं भी जाऊँगी। उसके अलावा मतलब कभी खाना खिलाया मेरे को? कभी 10 रुपये दिए, ये ले बेटा कुछ खा लेना? कभी 5 रुपये भी नहीं दिए। और ज्ञान तो हर कोई दे के जाता है, ज्ञान तो चाहिए ही नहीं। मेरे में इतना ज्ञान है कि एटलीस्ट तुम लोग जो ज्ञान दे रहे हो ना, उससे तो ज़्यादा ही ज्ञान है, इसलिए तुम लोगों का ज्ञान तो मुझे चाहिए ही नहीं है। मेरे मम्मी पापा को भी आप लोगों का कुछ ज्ञान नहीं चाहिए कि कुछ समझाओ ये वो अपनी बच्चियों को। गवार साले रिलेटिव्स तो होते ही इससे, मतलब कोई टॉपिक नहीं है ना मेरे गांव में, किसी आंटी के पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है ना, तो ठीक है। कोई टॉपिक हमारे पास नहीं है तो ठीक है, हम टीकू, रूबी और किंजू के बारे में बात करेंगे। मेरा पूरा गांव चलता फिरता मीडिया है, जहाँ पे हर बार मेरी और मेरी बहनों की ही बात होती है। गंवार साले, मेरे को तो कुछ नहीं। आप लोग तो बहुत बढ़िया। अपने रिलेटिव्स के बारे में आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो मेरे रिलेटिव्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग भी दोस्त बनाओ, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। दोस्त हेल्प करते हैं, रिलेटिव्स कभी नहीं हेल्प करते। रिलेटिव्स तो हेल्प चाहिए ना जब कोई मर रहा हो। अगर कोई मर रहा हो, उसको सांस नहीं आ रही ना, ऐसे सांस ले रहा होगा ना, तो उसको जाके वो मर रहा होगा उसको ज्ञान देंगे कि सांस ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेते हैं, ऐसे बोल के जाएंगे। पर हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं देंगे, वो बोलेंगे नहीं मेरे पैसे तो वो नहीं, मैं तो मेरे पैसों से कुछ खरीदने वाली हूँ, पर मेरा कुछ खरीदना इम्पोर्टेंट है, पर तेरी जान इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे होते हैं रिलेटिव्स।